हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज ऑन एमएस एक्सेल के ऊपर। इससे पहले भी हमने एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो में जो हम 50 एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, तो प्लीज आप इसे एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेल इज ए डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल किस तरह का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, डेटा मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ए, स्प्रेडशीट। और एक्सेल को बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? एक्सेल फाइल का जो डिफॉल्ट नेम है वो क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है और यहाँ पर जो आंसर सी और डी तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर वर्कबुक 1 और सिर्फ वर्कबुक, तो हमारा आंसर है बी, वर्कबुक डॉट एक्सएल SX। थर्ड क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। तो माइक्रोसॉफ्ट किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बजटिंग एंड ऑल ऑफ द वो। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द वो। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। तो जो वर्कशीट होती हैं, हमारे पास जो वर्कबुक है, जैसे यहाँ पर फाइल का नेम क्या है? बुक 1, टाइटल बार में लिख के आता है। अब यहाँ पर शीट, मैं आपको फाइल को ओपन करके समझाती हूँ। यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1 और नीचे आपको यहाँ पर शीट 1। जैसे आप यहाँ पर प्लस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे शीट्स 2, 3, यहाँ से आप शीट्स लोगे। तो एमएस वर्ड की फाइल में होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में हम बोलते हैं पेज। और जो हमारी एक्सेल की फाइल है, एक्सेल में हमारे पास होता है बुक 1 और होती हैं शीट्स। इसी तरह प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट 1 टाइटल बार में लिखा आएगा डिफॉल्ट फाइल नेम, और हमारे पास वहाँ पर होता है स्लाइड्स। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेआउट देखा होगा, वहाँ पे होती है स्लाइड्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास बुक 1 है, तो बुक 1 की क्या है? बुक क्या है? वर्कबुक क्या है? कलेक्शन ऑफ शीट्स। आंसर इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए वर्कशीट। तो वर्कशीट में टोटल कितनी रोज होती हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर है 10,48,576। मैं आपको अभी एक्सेल की फाइल ओपन करके बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की फाइल आ चुकी है और यहाँ पर आपको ए, ये हमारे कॉलम हेडिंग जो यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी, इसे हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। तो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ये हमारे पास जो वर्टिकल चल रहा है, वर्टिकली कॉलम। और जो ये हॉरिजेंटली है, जैसे यहाँ पर आपको 1, 2, 3, ये हमारे पास रोज हैं। तो जो हॉरिजेंटली इस तरह, ये क्या है? रोज हैं। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो जो एक ग्रीन सा आपको बॉर्डर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल। तो किसी भी अगर आप बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक करते हो, वैसे क्लिक करने से क्या होता है? यहाँ पे ये डार्क हो जाता है, ग्रीन आपको यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रही है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड B4, यानी कि इस सेल का जो नाम है B4 है। आप अपना कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करोगे, आपका कर्सर क्या है? सीधे लास्ट, जो लास्ट रो है इस शीट की, तो मेरा कर्सर शीट 3 में है और हर शीट में इतने ही कॉलम और इतने ही रो होते हैं। तो यहाँ पर जो 10,48,576 हमारी लास्ट रो नंबर है। अब आपने ऊपर टॉप में आना है तो कंट्रोल और अप एरो। इसी तरह अगर आपने चेक करना आपके पास कितने कॉलम्स है, कितने कॉलम है, तो आपने कंट्रोल और आप राइट एरो प्रेस करें, तो राइट एरो जैसे आप प्रेस करोगे, सीधे लास्ट कॉलम में आपका कर्सर आ जाएगा। अगर आपने चेक करना है एग्जैक्टली आपके पास कितने कॉलम और कितने रोज हैं, तो आप क्या करें? जो यहाँ पर ये एरिया, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, और ये एरिया यहाँ पर हमारी फॉर्मूला बार, ये हमारी फॉर्मूला बार है, ये हमारा नेम बॉक्स है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ नेम बॉक्स वाले एरिया को। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ इस बॉक्स में आप क्लिक करें। कैसे क्लिक करें? आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली पता लग जाएगा कितने कॉलम और कितने रोज आपकी शीट में है। तो यहाँ पर 10,48,576 आर रोज और कॉलम जो है 16,384 सी कॉलम। तो आंसर आया 10,48,576 हमारे पास वर्कशीट में रोज होती है। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन वर्कशीट। तो अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो टोटल कॉलम है 16,384। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन ए वर्कशीट। तो जो कॉलम की विड्थ होती है उसमें हम कितने कैरेक्टर तक टाइप कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर, सी आंसर। एट क्वेश्चन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन वर्कशीट इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं जहां पर कॉलम और रोज के जो बीच। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था? यहाँ पर सेल।
बी आंसर। 9th क्वेश्चन, द fill फंक्शन कैन बी डैश टू कंप्लीट फॉर्मूला इन ए रेंज। किसी भी फॉर्मूला को अगर हमें उसे पूरी रेंज में अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक एंड राइट क्लिक। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डबल क्लिक। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की फाइल ओपन है और यहाँ पर 2 नंबर सीरीज है। अगर इसे हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मुझे इसे क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सम, और यहाँ पर मैंने क्या किया? दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने एंटर कर दिया। अगर मुझे इसी तरह ये फॉर्मूला सम का, मैं ये चाहती हूँ कि जितनी आगे रेंज है सब में अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी? डबल क्लिक। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट सेल में, इसका मैंने क्या करना है? बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये आपका फॉर्मूला पूरे आगे जितनी भी आपके पास रेंज है सब में अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर है डबल क्लिक। 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट ए सम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में जैसे अभी आपको मैंने सम का फॉर्मूला लगा के बताया, अगर हमने इसे कीबोर्ड से शॉर्टकट लगा के करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसकी कमांड आएगी यहाँ पर ऑल्ट प्लस इक्वल। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पर जो भी रेंज है उसका टोटल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे इसका टोटल अप्लाई करना है तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल बटन प्रेस करूँगी। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट कमांड क्या है? अगर हमने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+1। जैसे आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 को प्रेस करते हो तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगी, आपके सामने आ जाएगा। 12th क्वेश्चन इज द करेंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन। तो कोई भी जो सिलेक्टेड सेल है अगर आप उसे क्लिक करते हो ये कहाँ पर डिस्प्ले होता है? नेम बॉक्स में। 13th क्वेश्चन इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट ए मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो अगर हमने एक्सेल में मैक्रो को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करते हैं? C++, जावा या विजुअल बेसिक। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है डी, विजुअल बेसिक। 14th क्वेश्चन इज इन एमएस एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज यूज टू। तो मर्ज और सेंटर की जो ऑप्शन है उसे हम यूज़ करते हैं combine and center the content of the selected cell, combine and center the content of the current row, concatenate the text of the two cells and return the text and none of the above। तो आपका आंसर है ए, combine the center the content of the selected cell। 15th question is which feature is used to wrap extra long text into multiple line in MS Excel। अगर हमने एक ही सेल में हम ये चाहते हैं कि हम इसमें मल्टीपल लाइंस यूज़ करें तो उसके लिए यहाँ पर जो कमांड है रैप टेक्स्ट। 16th क्वेश्चन इज विच फीचर इज यूज टू रोटेट द टेक्स्ट डायगनली और वर्टिकल ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल। तो उसे क्या कहते हैं? जिस सेल को अगर हमने रोटेट करना है तो उसे कहा जाता है ओरिएंटेशन। अगर हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट की रोटेशंस उसे हमने मूव करना है, चाहे उसे एंगल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, टेक्स्ट वर्टिकली टेक्स्ट अप करना है, रोटेट करना है, डाउन करना है, तो इसको हम कहते क्या है? तो जैसे आप यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाओगे आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन लिख के दिखाई देगा। तो इसका हमारे पास आंसर है ओरिएंटेशन। 17th क्वेश्चन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एमएस एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल इंक। ए गूगल स्लाइड्स, बी गूगल शीट्स, सी गूगल फाइल्स एंड डी गूगल कीप। तो यहाँ पर हमारा आंसर है गूगल शीट्स। 18th क्वेश्चन इज फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद। ऑलवेज जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमेशा इज इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाता है। 19th क्वेश्चन इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड। तो यहाँ पर जो हमारे पास रोज हैं वो किस तरह लेबल्ड होती है? 1 2 3 ABC, A1, B1, C1 या रोमन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है कि रोज किस तरह लेबल्ड होती है? 1 2 3 और कॉलम ABC और A1 B1 ये क्या है? सेल का नाम, सेल रेफरेंस। 20th क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन MS एक्सेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी, ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसमें जितनी एक्स्ट्रा स्पेस हमने टाइप करते हुए दी है उसे रिमूव करना। 21st क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं सेल।
22nd क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए फंक्शन इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सम का भी हमारे पास फंक्शन होता है, मैक्सिमम के लिए हम मैक्स यूज़ करते हैं, मिनिमम के लिए हम मिन यूज़ करते हैं, ए वी जी नहीं है, एवरेज के लिए हम पूरा, जब हमने एवरेज निकालनी होती है तो हम पूरा एवरेज लिखते हैं, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। 23rd क्वेश्चन इज फंक्शन इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। तो कहाँ से, एन इक्वल टू साइन। अगर आप कोई भी एक्सेल में फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए एन इक्वल टू साइन लगाना जरूरी है। 24th क्वेश्चन इज इन एक्सेल विच ऑन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। 24th का आंसर यहाँ पर हमारे पास बी आएगा। अगर हम B1 से E5 तक सेलेक्ट करते हैं तो जो रेंज बनेगी वो सही ये बनेगी हमारे पास B1 और यहाँ पर कॉलन E5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। तो सबसे पहले जब MS DOS ने स्प्रेडशीट जो पैकेज निकाला था उसे हम लोटस 123 के नाम से जानते हैं। 26th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप है एक्सेल में क्या नहीं है, नंबर भी होता है हमारे पास, कैरेक्टर नहीं होता, लेबल्स और डेटा टाइम ये भी होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, तो आंसर जाएगा बी कैरेक्टर। 27th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास डॉलर के साइन होते हैं और वो जो सेल है वो लॉक होती है। तो A1 जो सेल रेफरेंस A1 है तो A से पहले भी डॉलर का साइन और 1 से पहले भी डॉलर का साइन, यहाँ पर हमारा आंसर बी इज करेक्ट। 28th क्वेश्चन इज व्हाट सिंबल इज यूज्ड बिफोर ए नंबर टू मेक इट लेबल। अगर हमने नंबर को लेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, तो आंसर है डी एपोस्ट्रॉफी। 29th क्वेश्चन इज विच फंक्शन विल यू यूज़ टू एंटर करंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल। अगर हमने करंट टाइम इंसर्ट करना है वर्कशीट में तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो टुडे से सिर्फ डेट, नाउ से डेट और टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही ये दोनों यहाँ पर रॉन्ग है, टाइम और करंट टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है विच फंक्शन विल यू यूज़ टू एंटर करंट टाइम। अब टाइम के लिए तो यहाँ पे टुडे तो आए है नहीं, क्योंकि टुडे से टाइम इंसर्ट नहीं होता, सिर्फ डेट आती है, और नाउ से डेट और टाइम दोनों। तो यहाँ पर हम जो आपका जो यहाँ पर आंसर है फिर आप इज इक्वल टू नाउ को ही करेक्ट करोगे। 30 क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS एक्सेल। हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की एक्सेल में। 31st क्वेश्चन इज व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन ए सेल इट डिस्प्ले। अगर कोई भी नंबर जो कि सेल में फिट नहीं होता है तो वो हमें इस तरह हैश की तरह ही शो होता है। 32 क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग specific row and column so that certain column and row are always visible on the screen is called। यानी कि जैसे आप एक्सेल की शीट में अपने स्क्रॉल को अप एंड डाउन कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कोई कॉलम और रो को आप ये चाहते हो कि वो फिक्स रहे, वो मूव ना हो आपके स्क्रोलिंग से, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग, लॉकिंग, सिलेक्टिंग एंड फिक्सिंग। उसे हम एक्सेल में कहते हैं फ्रीजिंग। 33 क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। कंट्रोल स्पेस बार, डी। 34th क्वेश्चन इज एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। दो एक्सेल की जो वर्कबुक है किस चीज़ का कलेक्शन है, चार्ट्स, वर्कशीट, वर्कबुक, वर्कशीट एंड चार्ट्स, डी वर्कशीट एंड चार्ट्स। 35th क्वेश्चन इज यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। You can use the format painter button only one time when you click it, double clicking the format painter button, pressing the control key and click the format painter button, pressing alt key and click the format painter button. So correct answer is B, double clicking the format painter button. 36th question is what function display row data in a column or column data in a row। उस फंक्शन को क्या कहा जाता है जिसमें कि हम रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में स्विच करते हैं। तो यहाँ पर हाइपरलिंक, इंडेक्स एंड ट्रांसपोज। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ट्रांसपोज, जिसमें कि हम वर्टिकल टू हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल टू वर्टिकल डेटा को मूव करते हैं, ट्रांसपोज। 37th क्वेश्चन इज इन स्प्रेडशीट में ए डैश इज अ नंबर यू विल यूज इन कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं उसे हम यहाँ पर लेवल्स बोलेंगे, सेल बोलेंगे, फील्ड या वैल्यू, तो उसे कहा जाता है वैल्यू, डी। 38th क्वेश्चन इज इन एक्सेल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द फुटर बार, टूल बार, टास्क बार एंड फॉर्मूला बार।
जो एक्टिव सेल है कहाँ पर डिस्प्ले होती है, तो ये डिस्प्ले होती है फॉर्मूला बार में। 39th क्वेश्चन इज टू चेंज द सेल रेफरेंस B2 colon B9 to an absolute row and column references you would enter it as कि B से पहले भी डॉलर का साइन, 2 से पहले भी डॉलर का साइन, कॉलन का कॉलन ही आएगा, और यहाँ पर क्या है B और 9, तो B से भी पहले डॉलर और 9 से पहले भी डॉलर, तो यहाँ पर ये हमारा B करेक्ट आंसर है। 40 क्वेश्चन इज ए वर्कशीट इज मेड ऑफ कॉलम्स ए रोज wherein column run horizontally and row run vertically, column run vertically and row run horizontally. The run is dependent on the application being used, या none of the above। तो यहाँ पर आंसर आएगा B, column run vertically and rows run horizontally। 41th question is anything that is typed in worksheet appears, C आंसर आएगा in both active cell and formula bar। जो भी आप टाइप कर रहे हो वर्कशीट में, तो ये कहाँ पर दिखेगा, एक्टिव सेल और फॉर्मूला बार में। 42 क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, जो सबसे छोटी जो बेसिक यूनिट है उसे बोलते हैं सेल। 43 क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज, तो डिफॉल्ट व्यू हमेशा नॉर्मल व्यू। 44th क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन ए कॉलम और कॉलम डेटा इन ए रो, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज। 45th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फॉर्मूला इन MS एक्सेल, इज इक्वल टू लगेगा A2 और प्लस A1, अगर हम ये करते हैं तो तब भी सही है, अगर A2 प्लस 1 करोगे तब भी सही है, अगर आप इज इक्वल टू 1 प्लस A2 करोगे ये भी सही है। A1 कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जो हमारी सेल होती है A1 A2 ये सारा सही है, A1 A2, 1 पहले नहीं आता, तो यहाँ पर जो नॉट वैलिड है D। 46th क्वेश्चन इज विच कमांड्स इज यूज टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर इन ए सेल। 46th क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर इन ए सेल, किसी भी सेल में कितने कैरेक्टर्स हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू len, LEN। 47th क्वेश्चन इज द फंक्शन टुडे इन एक्सेल एंटर्स द करंट, तो यहाँ पर सिस्टम टाइम इन ए सेल, सिस्टम डेटा एंड टाइम इन ए सेल, सिस्टम डेटा ओनली करंट डेट, तो यहाँ पर जब हम इज इक्वल टू टुडे लिखते हैं तो जो करंट डेट होती है वो हमारे पास इंसर्ट होती है। 48th क्वेश्चन इज इक्वल टू सम B1 colon B10 इज एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मूला फंक्शन सेल एड्रेस एंड वैल्यू, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। 49th क्वेश्चन इज इन दिस चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, तो वो हमारे पास है पाई चार्ट, पाई चार्ट में सिर्फ हमारे पास वन डेटा सीरीज होती है। लास्ट 50 क्वेश्चन इज मैक्रोज आर, तो मैक्रोज क्या है, स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क बाय यूजिंग VBA, small add-on program that are installed afterwards if you need them, programming language that you can use to customize MS Word, large tool in MS such as mail merge। तो मैक्रोज क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS Word, तो MS Word में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, हम MS एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं टू ऑटोमेटेड रिपीटेड टास्क बाय यूजिंग VBA, तो हम इसमें यूजर बेसिक का यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो रिपीटिव टास्क होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए। इस वीडियो में मैं आपको 50 MCQs ऑन MS एक्सेल के ऊपर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।